दोस्तों आज है ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स का 6th डे और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिन बार कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में, जिसे हम लोग रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों इस कैंडल का नाम आपने अक्सर पावर स्टॉक यानी सुभाषिस सर की वीडियोस में देखा हो। दोस्तों पिन बार कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है और इसे रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्यों कहा जाता है और इसको हम लोग किस तरीके से शेयर मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करें। पिन बार कैंडल को रिवर्सल कैंडल भी कहा जाता है, जिसका जिक्र पावर स्टॉक के ऑनर सुभाषिस सर ने भी कई बार अपने वीडियोस में किया है। तो दोस्तों पिन बार कैंडल को रिवर्सल कैंडल क्यों कहा जाता है और इसका मतलब क्या होता है? तो दोस्तों जैसे कि अभी यहाँ चार्ट में देख सकते हैं, दोस्तों मार्केट में एक डाउन ट्रेंड चल रही है और यहाँ पे बस सेलर्स का प्रेशर होता है और मार्केट को नीचे की ओर लेके जा रही होती है। और इस कैंडल में आप देखेंगे तो मार्केट को इस पोजीशन पे तक लेके जाती है, लेकिन इस पोजीशन में यहाँ पे बायर्स एक्टिव होते हैं और मार्केट को ऊपर की ओर ले जाना शुरू करते हैं। और इस पोजीशन में बहुत सारे सेलर्स जो सेलिंग कर रहे थे, वो लोग जब मार्केट ऊपर की ओर मूव कर रही होती है तो वो अपना सेलिंग पोजीशंस को बेच करके निकल रहे होते हैं और इसी पोजीशन में नए नए बायर्स एक्टिव हो रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पे मार्केट ऊपर की मूव कर देती है और यह कैंडल ग्रीन बन जाता है। दोस्तों मार्केट में जब सेलिंग प्रेशर चल रहा होता है और उसी पे किसी पोजीशंस में जब बायर्स एक्टिव हो जाते हैं और मार्केट को ऊपर की ओर लेके जाते हैं यानी रिवर्स कर देते हैं, तो उसे हम लोग करते हैं रिवर्सल कैंडल। जैसे कि आप इस पोजीशन पे देख सकते हैं, सेलिंग चल रही होती है लेकिन यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो जाते हैं और मार्केट को नीचे के बजाय ऊपर की ओर खींच कर ले जाना शुरू करते हैं, यानी यहाँ पे बायर्स का प्रेशर बढ़ने लगता है और मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर मूव करती है। तो इस कैंडल को हम लोग कहते हैं रिवर्सल कैंडल और इसे हम लोग ट्रेडिंग पिन बार कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। दोस्तों यह रिवर्सल कैंडल ग्रीन और रेड दोनों कलर में हो सकता है और यह कैंडल दो तरीके का होता है, एक बुलिश पिन बार कैंडल, दूसरा बियरिश पिन बार कैंडल। दोस्तों इसमें कलर कोई मायने नहीं रखता है, यह कैंडल अगर रेड में भी होता तो भी इसे हम लोग बुलिश पिन बार कहते हैं और यह कैंडल अगर ग्रीन में भी होता तो भी इसे हम लोग बियरिश पिन बार पैटर्न कहते हैं। दोस्तों अब बात ये आती है कि यह कैंडल क्या सभी पोजीशंस पे वर्क करता है। दोस्तों मार्केट में आप देख सकते हैं इस पोजीशंस पे आपको दो पिन बार कैंडल बनता हुआ दिखाई देगा, एक ग्रीन और रेड, दोनों ही बियरिश कैंडल है। तो दोस्तों क्या इसके बाद मार्केट में यहाँ से बियरिश ट्रेंड आ जाएगी? क्योंकि दोस्तों यह बियरिश मार्केट को दर्शा रहा है, लेकिन दोस्तों अगर आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ से ऊपर की मूव करती है और यहाँ पे बियरिश कैंडल बनने के बाद भी मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर मूव कर रही होती है, यानी यह कैंडल यहाँ पे वर्क नहीं करता है। लेकिन ठीक उसी प्रकार अगर आप इस पोजीशन पे देखेंगे, जैसे यहाँ बुलिश पिन बार कैंडल बनता है और यहाँ से एक शानदार मूवमेंट ऊपर की ओर देखने को मिलता है, तो दोस्तों ऊपर की ओर जब यहाँ पिन बार कैंडल बनती है तो यहाँ पे वर्क नहीं करती है, लेकिन इस पोजीशन पे जब बनती है पिन बार कैंडल तो यहाँ पे वर्क करती है। इसके पीछे कारण यह है कि मार्केट इस पोजीशन पे मार्केट का सपोर्ट एरिया है। पहले मार्केट इस पोजीशन पर रेजिस्टेंस ले रही थी, लेकिन अब मार्केट इस पोजीशन पे सपोर्ट ले रही होती है। जैसे कि आपको पता होगा कि पहले मार्केट जिस पोजीशन पर रेजिस्टेंस ले रही होती है और मार्केट जब उसे ब्रेक कर देता है तो वह अब सपोर्ट के रूप में काम करता है। दोस्तों अगर आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंट क्या होता है इसके बारे में आपको नहीं पता है तो मैं इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूं, जिसे आप हमारे वीडियोस में चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से पिन बार कैंडल हर एक पोजीशन पे वर्क नहीं करता है। जैसे कि किसी सपोर्ट एरिया पे या फिर किसी रेसिस्टेंट एरिया पे अगर पिन बार कैंडल बनता है तो उसे वर्क करने की संभावना अधिक होती है। इसके अलावा दोस्तों अगर मार्केट इस तरह का रेंज बना रहा है, उस पोजीशन पे अगर मार्केट पिन बार कैंडल बनाती है तो उसे वर्क करने की संभावना 80 to 90% होती है। इसके अलावा अगर मान लीजिए किसी राउंड फिगर एरिया जैसे कि 500 या 1000 के रेंज में अगर पिन बार कैंडल बनता है तो उसे भी वर्क करने की संभावना 80 to 90% होती है। दोस्तों इस पोजीशन में आप देखेंगे यहाँ पे आपको पिन बार कैंडल बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा और पिन बार कैंडल बनने के बाद मार्केट में एक शानदार मूवमेंट नीचे की ओर आपको दिखाई दे रही होगी। तो दोस्तों इस पोजीशन पे पिन बार कैंडल कैसे वर्क करता है? अब देख सकते हैं मार्केट का यह रेसिस्टेंट एरिया है। मार्केट कई बार इस पोजीशन पे आती है और इसे ब्रेक करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी मार्केट नीचे की ओर मूव कर जाती है। इसी तरीके से मार्केट जब रेसिस्टेंट एरिया के पास बनती है तो वहां पे सेलिंग प्रेशर काफी हाई होता है। दोस्तों इस पोजीशन में आप देखेंगे तो मार्केट की ओपनिंग इस पोजीशन पे होती है और ओपनिंग होने के बाद यहाँ पे कुछ बायर्स एक्टिव होते हैं और मार्केट को ऊपर की ओर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे रेसिस्टेंट एरिया होने के कारण यहाँ पे सेलर्स काफ़ी हावी हो जाते हैं बायर्स के ऊपर और यहाँ पे एक बड़ा सा कैंडल आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो इसी तरीके से रेसिस्टेंट एरिया या सपोर्ट एरिया पे पिन बार कैंडल बनता है तो वह सही तरीके से वर्क करता है। रेसिस्टेंट एरिया पे बेयरिश ट्रेंड होने की संभावना अधिक होती है और सपोर्ट एरिया पे बुलिश कैंडल बनता है तो वहाँ पे बुलिश ट्रेंड होने की संभावना अधिक होती है। दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल अब इस पोजीशन पे देख सकते हैं, मार्केट यहाँ से ऊपर की मूव करती है, लेकिन यहाँ पे मार्केट 23,800 को इसे ब्रेक नहीं कर सकता। 2 से 3 घंटे से लगभग मार्केट इस पोजीशन पर रेंज बनाती है और रेंज बनाने के बाद मार्केट फिर से नीचे की ओर मूव करती है और यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट कुछ देर तक यहाँ पे स्टे करती है और फिर से यहाँ पे आपको एक बियरिश पिन बार कैंडल बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। पिन बार कैंडल बनते ही मार्केट में एक बियरिश ट्रेंड आता है और यहाँ पे एक शानदार मूवमेंट देखने को मिलता है। दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल आप इस पोजीशन पे देख सकते हैं, मार्केट में स्लोली डाउन ट्रेंड चल रहा था और मार्केट किसी इस पोजीशन पे आती है और यहाँ पे थोड़े बहुत रेंज बनाने के बाद मार्केट यहाँ पे एक बियरिश पिन बार कैंडल बनाती है। उसके बाद मार्केट में एक शानदार मूवमेंट
ऊपर की ओर देखने को मिलता है। मार्केट इस पोजीशन पे कैसे वर्क करती है, मार्केट का यह एरिया पहले रेसिस्टेंस के रूप में काम कर रहा था, लेकिन अब इसे सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। उसके बाद मार्केट नीचे की ओर आती है और यहाँ पे एक बड़ी सी कैंडल बनाती है, यहाँ पे बड़ी सी कैंडल बनाती है और सपोर्ट लेने के बाद फिर से मार्केट ऊपर की मूव कर जाती है और थोड़े बहुत यहाँ पे रेंज बनाने के बाद यहाँ पे एक पिन बार कैंडल बनाती है और यह पिन बार कैंडल हमें बताती है कि यहाँ से मार्केट के रिवर्स होने की संभावना है। और आप देख सकते हैं कि पिन बार कैंडल बनने के बाद एक छोटी सी दोजी कैंडल बनता है, उसको मार्केट में एक शानदार मूवमेंट देखने को मिलता है और यह मूवमेंट 24,350 से लेकर के 24,650 तक का देखने को मिलता है, यानी लगभग यहाँ पे हमें 300 का मूवमेंट देखने को मिलता है। दोस्तों अगर ट्रेडिंग में सही तरीके से रूल्स को फॉलो करते हैं, अपने साइकोलॉजी को कंट्रोल करते हुए ट्रेड करते हैं, तो आप सक्सेसफुल ट्रेडर्स बन सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इस पोजीशन में आपको बहुत सारे कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।